एक तरफ बच्चों बहुत ज्यादा जोश है, एक तरफ बहुत ज्यादा डर भी है। 12th क्लास में हमें बहुत अच्छा अंक लाना है, 10th क्लास से भी ज्यादा। तो कैसे ये पूरा हो पाएगा? हाँ तो नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोग प्यारे बच्चों अब बोर्ड परीक्षा के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। आप सोच रहे हैं कि महोदय हमारे पास अब 5 या 6 महीना ही बचा है, और आप सभी लोग जोश से भी पूरा भरे हैं। प्यारे बच्चों, हमारा ये मानना है कि जितना पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आपको समझना पड़ेगा कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए। अगर हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक लाना हमारा मकसद है, तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने देखा थंबनेल में लिखा है कि बोर्ड परीक्षा 2025, उसमें 12th मैथ में, स्पेशली ये वीडियो 12th मैथ के लिए है। इसमें हम लोग 100 मार्क्स कैसे ला सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जो परेशान रहते हैं कि सर पूरे अच्छे तरीके से नहीं पढ़े हैं, पूरा एक एक सवाल NCERT का हम नहीं लगाए हैं, सर कोई ऐसा तरीका बता दीजिए जिससे हम बहुत अच्छा अंक ला सकें। तो बच्चों, हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं पूरी तरीके से कि क्या क्या वो चीज़ है जिसको करने के बाद आप आसानी से बोर्ड परीक्षा में 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, आंसू तरीका, यानी बहुत बेहतरीन तरीका आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बच्चों, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कुछ दिन पहले, मैंने उसमें बताया था सिलेबस के बारे में। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो और अच्छी बात है। सबसे पहले मैंने जैसा कि आपको बताया कि फर्स्ट बार हम लोगों ने अपनी तैयारी को 3 भाग में डिवाइड किया है बच्चों। कितने भाग में? अपने सिलेबस को हमने 3 भाग में डिवाइड किया है। पहले भाग में हमने आपको ये 6 चैप्टर पढ़ाया। पहला ITF, दूसरा मैट्रिक्स, तीसरा हमने डिटरमिनेंट, चौथा वेक्टर, पांचवा 3D और छठा प्रोबेबिलिटी। तो 6 चैप्टर हमने आपको पढ़ाया, और इसमें से 95 नंबर के सवाल आते हैं। अब कुछ लोग आकर कहेंगे कि गुरुजी 95 नंबर यहाँ से आते हैं, तो पूरा कैलकुलस कहाँ गया, LPP कहाँ गया, रिलेशन फंक्शन कहाँ गया? तो मैं आपको बताऊंगा बच्चों कि देखो, टोटल 200 नंबर के सवाल हमारे परीक्षा में आते हैं, है ना। और ऑब्जेक्टिव ही है तो पूरा 100 है, उसमें से आपको 50 बनाना है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कौन सा बनाना है कौन सा नहीं बनाना। आपका अगर आपका मन करे तो सारे कैलकुलस से बना दो, सारे वेक्टर के सवाल बना दो, 3D बना दो, LPP बना दो। ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए मैं कहता हूं कि 95 नंबर आप सिर्फ इसको पढ़ के भी ला सकते हैं। अब हमारे पास टोटल है कितने? 30 लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, जिसमें से हमें 15 बनाने हैं। कोई ऐसा वहां थोड़ी कहा गया कि आप कैलकुलस से नहीं बना सकते हैं या फिर ITF से नहीं बना सकते। जो चैप्टर मजबूत है वहां से बनाइए। इसलिए हम कहते हैं बच्चों की टोटल 200 है, 200 में से, और यहाँ पर टोटल क्या है? 8 हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें से 4 क्वेश्चन ही बनाना है। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी बना सकते। इसलिए हम कहते हैं 95 नंबर का सिलेबस यहाँ है, और ये सबसे हल्का है। यानी पूरे 12th क्लास के मैथ में अगर हम देखें तो सबसे हल्का चैप्टर यहाँ पर आपके सामने है, ITF, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, वेक्टर थ्योरी और प्रोबेबिलिटी। आप इसको एप्लीकेशन पर पूरा मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं, तो इस चैप्टर को आपने देखा होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा सिलेबस बटा है इस तरफ से, दूसरा यूनिट हम इसको बोलते हैं। यहाँ तीसरा लिखा है, यानी मैं इसको दूसरा मानता हूँ, जहां पर आपका है 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां और 9वां। इस पूरे को हम लोग कैलकुलस कहते हैं। जब 100 नंबर का एग्जाम होता था तो 44 नंबर ये 5 चैप्टर से आते थे। अब 200 नंबर का है तो 88 नंबर इस 5 चैप्टर से आते हैं। ठीक है, आपका अगर ये मजबूत है तो इसको बना लीजिए, अगर आपका ये पार्ट मजबूत है तो इसको बना लीजिए, है ना। तो पहले आप सिलेबस को समझिए, ठीक है, हो गया। इसके बाद हमारा एक यूनिट और बांट देते हैं। एक यूनिट में हमारा 2 चैप्टर आ जाएगा। पहला आ जाएगा फर्स्ट चैप्टर, जिसका है रिलेशन एंड फंक्शन, और दूसरा हमारा क्या है? LPP, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं ग्राफ के बारे में। तो 2 है, इससे बहुत ज्यादा अंक नहीं आ सकते हैं। देख लीजिए, 95 पूछला है ना, और 88, तो 8 5 13 हासिल रहा, 1 17 1 18, है ना। 17 1 18 तो 183 हो गया। 17 नंबर के सवाल इन दोनों चैप्टर से पूछे गए हैं पिछले बार, दोनों चैप्टर मिला के 17 नंबर। ये तीसरा यूनिट है, ये है यूनिट नंबर 3। तो पहले सिलेबस आप समझ गए। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मेहनत करनी है। तो बच्चों, मेरा ऐसा मानना है, मेरा अनुभव कहता है, पिछले 10 वर्षों से मैट्रिक के बच्चों को पढ़ाया हूं। अब मैंने 12th भी स्टार्ट किया, बहुत दिन मैंने कॉम्पिटिटिव भी पढ़ाया है। ठीक है ना। तो बच्चों, सबसे पहला क्या है कि सारा खेल, ध्यान दीजिएगा, सारा खेल प्रैक्टिस का है बच्चों। कितना भी आप पढ़ लीजिए, आप 5वें चैप्टर में चले गए, पहला चैप्टर का क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है। जब आप पढ़ते हैं आपको आसान लगता है, जिस दिन आप आराम से पढ़ रहे हैं आपको अच्छे से पता है कि भाई जिस दिन हम पढ़ रहे हैं कि साइन इनवर्स और साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, ये आप आराम से पढ़ लिए। लेकिन जब यही 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद आपको पूछेंगे, तो आप बोलेंगे सर 10th में भी पढ़े थे, 11th में भी ट्रिगो पढ़े थे, 12th में पढ़े थे, अब क्या फॉर्मूला पता नहीं। तो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है कम ही चैप्टर पढ़िए। ये तो बिहार बोर्ड की मेहरबानी है
कि आपको 200 नंबर दिया गया है। कम ही चैप्टर पढ़िए लेकिन उसको रिवीजन कीजिए बहुत ज्यादा। जिस समय आप वेक्टर पढ़ रहे हैं बहुत आसान लग रहा होगा, अगर यहाँ पर हम पूछेंगे कि आई इंटू आई क्या होगा तो आप सोचेंगे यहाँ पर क्या हो सकता है। तो अगर जिसको प्रैक्टिस है वो तुरंत जवाब देगा। तो बच्चों सारा खेल प्रैक्टिस का है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, खास करके मैथ को, है ना, बहुत प्रैक्टिस कीजिए। अब सर आप बोलेंगे सर प्रैक्टिस कैसे करें, ये तो बताइए, प्रैक्टिस करें तो कैसे करें। तो आइए बच्चों मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिस करना कैसे है। सबसे पहले देखिए प्रैक्टिस कैसे करें। प्रैक्टिस बच्चों लेक्चर से, पहली बार तो लेक्चर देखिए पूरा। फर्स्ट टाइम जब आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो एकदम 1.5 गुना स्पीड में, पहली बार तो 2 गुना स्पीड में मत कीजिए, 1.5 गुना स्पीड में पहले लेक्चर देखिए। 1.5 या 2 गुना तो भी आपको दिमाग अगर उतना लोड ले पाता देख लीजिए, पहले लेक्चर देखिए। दूसरा क्या है कि PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी इसको क्वेश्चन बैंक कहते हैं। उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक देखिए। बच्चों किताब में बहुत कुछ है, किताब में बहुत कुछ है, पर सवाल बहुत कम ही टॉपिक से आते हैं। ये क्वेश्चन बैंक आपको बताए कि कौन सा टॉपिक को ज्यादा टाइम देना है और किस टॉपिक को कम टाइम देना है। ठीक है, तो लगाइए क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। और नंबर तीसरा क्या है, एक किसी भी कंपनी का मॉडल सेट खरीद लीजिए। अब है ना, अब वो समय आ गया है जब आपके पास मॉडल सेट भी होना चाहिए। कोई भी कंपनी का जो आपको अच्छा लगे एक मॉडल सेट खरीद लीजिए, जिससे आप जब लेक्चर देख लीजिए तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि मेरा ये 6 चैप्टर कंप्लीट है, ये चैप्टर कंप्लीट है मेरा, ये पूरा 6 कंप्लीट है, तो हम क्या करेंगे, एक बाजार से खरीद के लाएंगे मॉडल सेट, है ना। ला करके हम देखेंगे भैया इस 6 चैप्टर से जो जो क्वेश्चन मॉडल सेट में पूछा गया है वो हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। प्रैक्टिस का हम बता रहे हैं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके बाद और प्रैक्टिस करने का तरीका क्या है, जितने बच्चे रिवीजन करने का बहुत गलत तरीका अपनाते हैं, बहुत सारे बच्चे हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके से आप लोग रिवीजन करते हैं। रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, रिवीजन का तरीका क्या है कि जब भी आप रिवीजन करें तो सबसे पहले यूज पैनल PDF प्लस 2 गुना स्पीड वीडियो। यानी कि जब भी आप रिवीजन करें तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हमेशा वीडियो देख के ही रिवीजन करें। बच्चों सिर्फ अगर आप मेरा, अगर किसी भी टीचर का लिखा हुआ सिर्फ पैनल PDF अगर आप देख लेंगे ऐसे ऐसे करके पैनल PDF, तो वहां से भी समझ में आ जाता है अच्छा ये लिखा है ये लिखा है। अरे वीडियो में तो कब लिखेंगे पता नहीं, कब लिखेंगे, कब लिखेंगे कि मान के चले D/dx यहाँ पर लिखा है साइन साइन x बराबर क्या होगा, तो ये कब लिखेंगे सर क्या पता। लेकिन पैनल PDF में तो आप तुरंत तुरंत देख सकते हैं घसा घसा करके। तो जब भी रिवीजन कीजिए बच्चों, तो अधिकतर बच्चे किसी भी सब्जेक्ट का कीजिए तो रिवीजन करने में पैनल PDF का यूज कीजिए, है ना। लेक्चर को देखिए, PYQs लगाइए, मॉडल सेट लगाइए। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से मानिए, जो बच्चा जितना प्रैक्टिस करेगा उसका उतना ज्यादा नंबर आएगा, ये सीधा फॉर्मूला है। A few moments later. जो बच्चा जितना प्रैक्टिस करेगा उसका उतना ज्यादा नंबर आएगा, ये सीधा फॉर्मूला है। प्रैक्टिस प्रोपोर्शनल टू योर मार्क्स। इसलिए बच्चों मेहनत कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। कोई चैप्टर पढ़े हैं तो उसका जितना क्वेश्चन आप लगा सकते हैं लगाइए, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, थोड़ा बहुत ये है कि बच्चों टाइम मैनेजमेंट करके पढ़ना है आपको। ये तो आपको हर अच्छे से पता है, इसमें मैथ में क्या हर विषय में है। कितना घंटा सोते हैं ये फिक्स कर लीजिए, कितना घंटा स्टडी करते हैं ये अपने आपको डेली में देख लीजिए। और बाकी क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट वर्क, मैं हमेशा कहता हूँ जो आपके इंपॉर्टेंट वर्क है पहले उसको कीजिए। हमारी जिंदगी में 2 तरह के काम होते हैं, एक काम है बच्चों हमारा चैप्टर 2 लगाना और एक काम है बच्चों मूवी देखना। 2 काम है तो दोनों जरूरी, क्योंकि इसको देखेंगे तो मतलब थोड़ा सा हो जाता मनोरंजन टाइप का होता है। तो बच्चों लेकिन ज्यादा जरूरी कौन है, चैप्टर लगाना। तो पहले इसको कर लीजिए ताकि आपके दिमाग का बोझ भी हल्का हो जाएगा, बाकी इसको बाद में करते रहिए, ठीक है ना। तो हम उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको 100 नंबर लाना है, 100 नंबर लाना है अच्छे से, तो कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़े हैं तो उसको रिवीजन करते रहिए। नहीं तो पता चलेगा कि अगस्त, है ना, अक्टूबर में सिलेबस तो खत्म हो गया और आपसे क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है। तो कोई चैप्टर पढ़िए तो सीना चौड़ा करके कह सकें कि भैया हमारा वेक्टर से कोई क्वेश्चन आता है सर, हम बना लिए हैं, पूरा क्वेश्चन बैंक बना लिए हैं, मॉडल सेट भी लाते हैं तो फटाफट क्वेश्चन बन जाता है। तो जितना भी पढ़े हैं उसको कम मत समझिए बच्चों। सोचिए अगर कोई बच्चा यही 6 चैप्टर को इतनी बार पढ़ ले, इतनी बार पढ़ ले, इतने अच्छे से पढ़ ले कि 95 में से 70 नंबर यहाँ से ला ले। और बच्चों जब 70 यहाँ से ला लेगा, अच्छे से बना लेगा, तो बाकी में से और उन्हें कितना लाना है, बस 30 लाना है। 70 और 30 कितना हो गया, 100 हो गया। तो बच्चों ये तो इतना हल्का कर दिया गया है बोर्ड में कि आप ला सकते हैं नंबर, ठीक है। तो अब आप लोग बच्चों नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप लोग कितना प्रैक्टिस करते हैं और इस वीडियो से आपने क्या सीखा और आगे कितना प्रैक्टिस करने वाले हैं। आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो आपका भला चाहते हैं, आप भी उनका भला चाहिए। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छा अंक ला सके। मिलते हैं बच्चों फिर ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कोई ऐसा है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। और बाकी क्या है बच्चों, अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं भाई हम संजय सर से ही मैथ पढ़ेंगे,
है ना, सनी सर की टीम से ही सब कुछ पढ़ेंगे, तो बाकी आपके लिए बहुत प्यारा सा बैच है बच्चों। मैं बार बार क्या बोलूं, आप लोग को फिर भी बोलना पड़ता है क्योंकि नए बच्चे डेली डेली जुड़ते हैं। तो ये मंजिल बैच है अपना। मैं बच्चों गर्व के साथ कह सकता हूं कि आप सबसे बेहतरीन तरीके से अगर आप पढ़ना चाहते हैं बिहार बोर्ड में, तो ये मंजिल बैच आप, है ना, मंजिल बैच में आपका स्वागत है बच्चों। फीस 1500 रुपए है, 1500 रुपए कहीं मंथली लग जाता है ऑफलाइन में। ऑनलाइन में ऑल सब्जेक्ट 1500 रुपए आप, है ना, आराम से पढ़ सकते हैं विथ क्रैश कोर्स। विथ मेरे बच्चे क्रैश कोर्स भी इसमें आएगा तो आपको फ्री मिलेगा, ठीक है ना। ये है 12 साइंस के लिए, ये है ना। जाइएगा एप्लीकेशन पर, दिशा ऑनलाइन क्लासेस का जो एप्लीकेशन है वहां जाकर आप परचेस कर सकते हैं। धन्यवाद। अच्छा ठीक है, उस दिन तूने मेरे से 150 रुपए लिए थे, निकाल वो 150 रुपए। 150 रुपए निकाल। 150 रुपए? मेरे पास 200 की नोट है, चेंज नहीं है। आपके पास 50 रुपए हो तो मैं 200 की नोट दे दूं। ठीक है, मैं 50 रुपए दे दूं। ये ले 50 रुपए। 200 निकाल। बेबी सोनी जी आप? हाँ? 200 की नोट तेरे बाप ने कभी देखा है? ये भी गई, वो भी गया।